हेलो माय ऑल स्वीटहार्ट्स, वेलकम बैक टू दिशा's चैनल। ओके, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरी जो फर्स्ट स्टोरीज थी लव डॉग थ्योरी मिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स, वो सब मैंने डिलीट नहीं की चैनल पर, वो मैंने प्राइवेट कर दिया है। कॉज अब मेरी कंटेंट चेंज हो चुकी है ना, स्टोरीज से चेंज करके वो अब मंगा जीएल स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, तो वो सारे स्टोरीज़ को मुझे इसीलिए वहाँ से हाइड करनी पड़ी। तो इसीलिए अब वो सारे स्टोरीज़ अब उस चैनल पर नहीं देख पाओगे। मैं उस सारे स्टोरीज़ को एक दूसरी चैनल पर अपलोड करूँगी धीरे धीरे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो डोंट वरी, तो सब कुछ मेरे पास है। बट जो एपिसोड्स वहाँ पर अपलोड नहीं थी, लाइक 15 एपिसोड 16 एपिसोड, उसकी कोई कॉपीज़ मेरे पास नहीं है। पर जो अपलोड ऑलरेडी हुई थी वो मैं दूसरी चैनल पर शिफ्ट कर रही हूँ। तो आगे से आप लोग मेरी उस दिशा चैनल पर मंगा जीएल स्टोरी को ही देख पाओगे। तो अगर मेरे इस चैनल पर मेरी स्टोरी पर अगर कोई न्यू मेंबर्स है और वो मंगा स्टोरी की फ़ैन है, तो ऑफ कोर्स मेरे इस चैनल को विजिट कर सकते हो। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ओके, सो अब वैम्पायर लव स्टोरी एपिसोड 16 स्टार्ट करते हैं। तो पाखी और गायत्री क्लोज आ रहे थे, तभी गायत्री की टाइम हो जाती है वैम्पायर बनने की, और उधर अक्षिता भी एकदम पागल हो रहे थे रूम से बाहर जाने की, पर प्रिया उसे किसी भी हाल पे रोक लेती है। वो अक्षिता को बेड के साथ बांध देती है ताकि वो यहाँ से जा ही ना सके, पर उसे अपनी दी और पाखी की बहुत चिंता होती है। और इधर गायत्री मैम और पाखी को देखा जाती है। गायत्री मैम की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो जैसे ही अपने हेड को होल्ड करते हुए बेड पर बैठती है, पाखी को रियलाइज़ हो जाती है कि गायत्री मैम को प्रॉब्लम हो रही है। वो जल्दी से उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ, आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? बट गायत्री मैम पाखी के साथ कोई बात नहीं कर रही थी। वो बार बार अपनी फेस को छुपाने की कोशिश कर रही थी, बट पाखी भी गिव अप नहीं करती है। वो बार बार गायत्री मैम को पूछे जा रही थी। गायत्री थोड़ी परेशान हो जाती है। वो पाखी को हल्के से पीछे पुश करती है और डोर की ओर जाती है, बट पाखी भी जल्दी से बेड से नीचे अपने उस क्लॉथ को उठाकर उसे पहन लेती है और डोर के सामने जाकर गायत्री मैम को रोक लेती है। गायत्री मैम भी जल्दी से कहती है, पाखी तुम सामने से हट जाओ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, मुझे इस बार मत रोको, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी पाखी, मैं तुम्हें बाइट कर लूँगी। ये कहते ही वो बस पाखी को होल्ड करके उसे डोर से हटा रही थी, बट पाखी भी ठान ली थी कि वो किसी भी हाल पे गायत्री मैम को यहाँ से नहीं जाने देगी। वो भी एकदम लाउडली एंड एकदम क्लीन वॉइस में उन्हें होल्ड करते हुए कहती है, ओके फाइन, आपको बाइट करनी है राइट, आप मुझे बाइट करो। गायत्री मैम शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से पाखी के साथ आई कांटेक्ट करते हुए कहती है, पाखी आर यू सीरियस? पाखी एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहती है, यस, अगर आपको बाइट करना है तो आप मुझे बाइट करो, पर मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगी। ये कहते ही वो गायत्री मैम को एकदम टाइटली हक कर लेती है और उन्हें पीछे पुश करते हुए बेड की ओर लेके जाती है। गायत्री मैम भी पागलों की तरह उसे बस खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पाखी भी लाउडली कहती है, नो, मैं किसी भी हाल पे आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगी, ट्रस्ट मी, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो मैम। गायत्री मैम बहुत इमोशनल हो जाती है। वो जल्दी से कहती है, नहीं पाखी, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें बाइट कर लूँगी। पाखी कहती है, हाँ आप मुझे बाइट करना चाहते हो ना, प्लीज़ आप मुझे बाइट करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद को संभाल लूँगी। फिर वो गायत्री मैम के शोल्डर को टाइटली होल्ड करते हुए उन्हें बेड पर सुला देती है और उनकी क्लोज जाकर कहती है, मुझे पता है आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। इस हालत पे मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जो होगा मैं देख लूँगी, पर मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और इधर गायत्री मैम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। पाखी की ब्लड की स्मेल उसकी नोज़ को बहुत ज़ोर से हिट कर रही थी। राइट नाउ पाखी की पूरी फेस उसकी आंखों के सामने बस रेड होते जा रहे थे। उनके दिमाग काम नहीं कर रही थी। पाखी जो उसकी लव है वो एकदम से भूल जाती है। बस अपनी आंखों के सामने वो पाखी को अपनी शिकार सोच रहे थे।
गायत्री मैम अपनी दोनों हाथ को होल्ड करते हुए खुद को बहुत रोकने की कोशिश करती है, बट फाइनली वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो पाखी की नेक पर एकदम से अपने टीथ से होल्ड कर देती है और उसे वैम्पायर वाली बाइट कर देती है और थोड़ी सी खून पी लेती है। पाखी को थोड़ी सी पेन होती है, वो गायत्री मैम के शोल्डर को टाइटली होल्ड करती है और बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। और इधर गायत्री मैम की इमोशन दोनों तरफ से ही मूव कर रही थी। वो जैसे ही पाखी को बाइट करती है, ठीक उसी टाइम उसके दिमाग पे आती है कि उसने ये क्या किया, अपनी लव को उसने बाइट कर ली। और इधर धीरे धीरे पाखी की दोनों आंखें बंद हो रही थी। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक दिख रही थी। गायत्री मैम जैसे तैसे करके खुद को होल्ड करती है, बेड से नीचे आती है, पर उनकी दोनों लेग शेक कर रही थी। किसी भी हाल पे वो खुद को कंट्रोल करती है, मेडिसिन बॉक्स ले आती है और पाखी की उस जगह पे बैंडेज कर देती है। पाखी उस बेहोशी हालत में भी गायत्री मैम को रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो उन्हें टाइटली होल्ड करके रखती है, पर बेहोश हो जाने की वजह से उसकी दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे बेड पर गिरती है। गायत्री को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। उसने अपनी पाखी को, अपनी लव को बाइट की। वो उस जगह पे एक सेकंड के लिए और नहीं रुकती है। वो जल्दी से डोर ओपन करती है और बाहर चली जाती है। और इस सीन के साथ ये रात ख़त्म हो जाती है। अगली मॉर्निंग पाखी की नींद खुलती है प्रिया की बुलाने से। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने प्रिया और अक्षिता बैठे थे। पाखी जल्दी से उठकर गायत्री मैम को देख रही थी। प्रिया जल्दी से कहती है, पाखी मेरी दी कहाँ है? पाखी कल रात की सारी घटनाएं उन दोनों को बताती है। फिर 2 दिन बीत जाती है। गायत्री मैम वापस उस होटल पर नहीं आती है। प्रिया और अक्षिता डिसाइड करती है कि वो लोग वापस चली जाएगी। तो प्रिया उस जगह की पुलिस स्टेशन पर अपनी दी की मिसिंग रिपोर्ट करती है और वापस इंडिया आ जाती है। फिर वो खुद, उसकी पूरी डिपार्टमेंट, उस प्लेस की पूरी पुलिस उन्हें ढूंढती है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी ना वो इंडिया में मिलती है और ना ही उस प्लेस पर। और इन दिनों तक पाखी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। प्रिया और अक्षिता दोनों ही शॉक्ड होती है। वैम्पायर बाइट के बाद कोई नॉर्मल नहीं रहती है। तुम्हें समझ आ जाती है कि तुम एक वैम्पायर बन चुके हो। दूसरे की ब्लड की स्मेल तुम्हारे नोज़ को हिट करेगी, पर पाखी को ऐसा कुछ भी नहीं होती है। वो जैसे पहले थे ठीक वैसे ही है। डिफरेंस, कोई सिम्टम्स उसमें नहीं दिखाई देती है। तो वो दोनों इस चीज़ को लेकर बिजी हो जाती है, पर पाखी वो तो अपने लव के लिए बिजी हो रही थी। हॉस्पिटल से आते ही वो खुद को रूम में बंद कर लेती है। ना तो वो अपनी मॉम डैड के साथ बात कर रही थी और ना ही प्रिया और अक्षिता के साथ। पाखी बहुत ज़्यादा सैड थी। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी कि गायत्री मैम ने उसे बाइट की। वो सैड थी तो इस बात से कि उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी लव को नहीं रोक पाई। एंड सबसे ज़्यादा गुस्सा उसको अपनी लव पर ही आ रहे थे। गायत्री मैम उसे छोड़ कैसे दी? वो क्यों उसके पास वापस नहीं आ रही है? पाखी तो उन्हें बार बार बोल रही थी चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो उनको नहीं छोड़ेगी। पर उन्होंने मुझे छोड़ कैसे दी? क्या उनको मेरी याद नहीं आती है? वो तो जानती थी ना कि वो एक वैम्पायर है। ये जानने के बाद मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, पर उन्होंने, अगर उनको छोड़ना ही था मुझे तो पहले क्यों नहीं छोड़ी इतने दिनों बाद? शी नो वेरी वेल ना कि मैं उनसे कितनी ज़्यादा लव करती हूँ। वाई, क्यों उन्होंने मुझे छोड़ दी? क्यों मुझसे दिल लगाई? क्यों मेरी इतनी क्लोज आई? ये सब सोचते हुए पाखी अकेले रूम पर अपने विंडो के सामने बैठी थी। नाइट स्काई पर मून देखकर पाखी को उस होटल रूम की सारी यादें वापस आती है। वो धीरे से अपने फ़ोन पर एक सॉन्ग प्ले करती है और उस मोमेंट को सोचते हुए अपनी आंखें बंद करती है। पीछे से बैकग्राउंड में एक स्लोली सैड सॉन्ग प्ले होती है। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था,
हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुँह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों. Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, away, away? फिर ऐसे ही बहुत सैडली 5 days बीत जाती है. सब लोग गायत्री मैम की होप छोड़ देते हैं. कॉज इतने दिन बीत गए, अगर वो कहीं पर गई है तो एटलीस्ट अपने सिस्टर को कोई चिट्ठी या फिर मेल ज़रूर भेजती. बट उनकी वहाँ से कोई भी ऐसे लेटर्स नहीं आते हैं. प्रिया को होप थी कि शायद उसकी दी एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगी, पर पाखी को होप थी कि वो वापस नहीं आएगी, वो खुद उन्हें ज़रूर ढूंढ लेगी. फिर वो अपने एडवेंचर ट्रिप स्टार्ट कर देती है. उसे जहाँ जहाँ जो प्लेस उसे फील होती थी कि गायत्री मैम वहाँ हो सकती है, तो वो उसी दिन उसी टाइम बस निकल पड़ती थी. पर इससे भी कुछ नहीं होती है. 1 month बीत जाती है. अगले सीन में मिसिंग गायत्री मैम को दिखा जाती है. सीन स्टार्ट होती है टाउन से बहुत दूर एक विलेज एरिया पर. हाउस उतनी एक्सपेंसिव तो नहीं थी, पर ठीक ठाक थी. जिस दिन उसने पाखी को बाइट किए थे, उस दिन वो मन ही मन प्रॉमिस की थी कि वो पाखी के सामने दोबारा नहीं आएगी. वो अपनी लव को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती है. अगर वो पाखी के पास रहेगी तो वो उसे हर्ट कर देगी, और वो नहीं चाहती है कि अपने लव को वो अपने हाथों से ही हर्ट करे. इससे अच्छा यही है कि वो पाखी से बहुत दूर चली जाए. इससे उसे कोई गिल्ट फील नहीं होगी कि उसने अपने लव को हर्ट की, और पाखी भी सेफ रहेगी. उसे कोई नुकसान नहीं होगी. अपनी इस प्रॉब्लम को वो खुद हैंडल करेगी, और साथ में उस पर्सन को भी जो सारे वैम्पायर्स को मार सकती है और उन्हें पहले की लाइफ लौटा सकती है. और ये पूरी फाइट वो अकेली लड़ेगी. ना तो इसमें वो अपनी सिस्टर को ऐड करेगी और ना ही पाखी को. बट वो भी इतने दिनों से बहुत ढूंढ रही थी कि वो पर्सन कौन है. बहुत जगह पे गए, बहुत पर्सन से मिले, पर उस पर्सन के सुराग उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है. तो अभी वो गिव अप कर चुकी है और अपनी इस अगली लाइफ को उसने एक्सेप्ट कर ली है. बट वो क्या है ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ते ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है. सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ बिखर चुकी है. ऐसा कभी नहीं होता है. लास्ट तक भी एक चीज़ से तो बाहर आ ही जाती है. वो अपने लैपटॉप पे कुछ सर्च कर रहे थे, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है. एक व्हाट्सएप मैसेज अननोन नंबर पे. गायत्री जल्दी उसे ओपन करती है. उस व्हाट्सएप मैसेज को देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है. मैसेज थी, तुम जिसे ढूंढ रहे हो उस पर्सन को मैं तुम्हें मिलाऊंगी. गायत्री जल्दी रिप्लाई करती है, हु आर यू. वहाँ से मैसेज आती है, राइट नाउ ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. मैंने सोचा कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो. अपनी वैम्पायर लाइफ से बाहर आने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, पर तुम तो गिव अप कर चुके हो. खुद को आज़ाद करने के लिए तुमने अपनी लव को ही हर्ट कर दी. वो लव जो तुम्हें बार बार बोल रही थी कि वो तुम्हारे साथ देगी, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, पर तुम एक यूजलेस की तरह उसे बाइट करके ऐसे छुप कर बैठे हो. ये मैसेजेस रीड करते हुए गायत्री मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है. गायत्री मैम जल्दी रिप्लाई करती है, लिसन, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें बहुत कुछ पता है, पर तुम कुछ भी नहीं जानते हो. मैंने अपनी लव को हर्ट नहीं की. मैं उसे हर्ट ना करूँ इस वजह से मैं उससे दूर हूँ, और मैं यहाँ यूजलेस की तरह छुप कर नहीं बैठी हूँ. उससे दूर होकर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ. वहाँ से मैसेज आता है, अच्छा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है जो तुमने अपनी लव को ही छोड़ दी. तुम्हारी ये प्रॉब्लम तुम्हारी उस लव को छोड़ने की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है.
जब तक तुम उसके साथ थे तुम सेफ थे, कॉज तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो और कोई नहीं, तुम्हारी लव पाखी है। ये मैसेज रीड करते हुए गायत्री मैम की गूज़बम्स आ जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वहाँ से वो मैसेज अगेन आती है, यस वो पर्सन और कोई नहीं, वो पाखी है, पाखी ही है वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड जिसके पास वैम्पायर को मारने की पावर से। उस दिन जब तुम वैम्पायर बनने वाले थे, तुम्हें याद है ना पाखी तुम्हारे पास आई थी, उसने जब तुम्हें हक की थी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीव हो रही थी, कॉज तुम्हारी इस प्रॉब्लम्स की मेडिसिन पाखी है, तुम्हारी लव। पाखी बस तुम्हारी लव नहीं, वो तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम्हें और सारे गुड वैम्पायर्स को अपनी इस वैम्पायर लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाखी है। ये सब कुछ रीड करते हुए गायत्री मैम के दोनों हाथ शेक कर रही थी। अनजाने में ही उसकी हाथ से अपनी फ़ोन नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो अपनी फ़ोन को फ्लोर से उठाने के लिए नीचे झुकती है, डोर के सामने उसे किसी के दोनों पैर दिखते हैं। ऐसे सडनली उसके रूम पर वो कौन आया है? गायत्री धीरे धीरे ऊपर उठती है। सामने की पर्सन को देखकर वो एकदम से स्टैचू हो जाती है। सामने और कोई नहीं, उसकी लव यानी कि पाखी थी। पाखी रो रहे थे। गायत्री मैम एकदम पजल हो जाती है, वो क्या बोलेगी क्या करेगी, और पाखी यहाँ आई कैसे? इस प्लेस की एड्रेस कहीं पर नहीं थी तो पाखी यहाँ तक? तभी पाखी जल्दी से एकदम से भागते हुए उनके पास आती है और उन्हें हक कर लेती है। पाखी एकदम से हक करते हुए रोते हुए कहती है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू सो मच। आपने मुझे छोड़ कैसे दिया? यू नो ना हाउ मच आई लव यू। आप ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो? आई हेट यू, आई हेट यू। पाखी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बोल रही थी, पर उसकी इस क्यूट बातों से गायत्री मैम को स्माइल आ जाती है। कॉज आई लव यू से ज़्यादा उसकी आई हेट यू उसे बहुत क्यूट लग रही थी। गायत्री भी बहुत इमोशनल हो जाती है, उसे भी लग रही थी कि उसने गलत की है, पाखी को उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। वो जल्दी से पाखी की फेस को होल्ड करते हुए कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने की वजह से तुमसे दूर आ गई थी, पर मेरी दूर आना ही तुम्हारे लिए हर्ट हो गई है। आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चा, आई रियली मिस यू। ये कहते ही वो पाखी को एकदम से हक कर लेती है। पाखी भी उन्हें हक करते हुए बस आई हेट यू बोले जा रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद पाखी अपनी राइट हैंड को उनके सामने रखते हुए कहती है, आप फर्स्ट मुझे प्रॉमिस करो कि अब कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। गायत्री भी बिना टाइम वेस्ट किए एकदम से उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है, आई प्रॉमिस पाखी, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगी और ना ही तुम्हें हर्ट करूँगी। मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ रहूँगी। पाखी उनकी ओर देखते हुए कहती है, आई लव यू। गायत्री मैम भी रिप्लाई करती है, आई लव यू टू पाखी। ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करती है। तभी अनएक्सपेक्टेडली पीछे पीछे अक्षिता और प्रिया भी आती है। प्रिया अपनी दी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। अक्षिता कहती है, आप दोनों की ये हेट वाली लव स्टोरी मुझे एकदम पागल कर देगी। पाखी जल्दी से पीछे आती है। प्रिया भागते हुए अपनी दी के पास आती है और उसे हक कर लेती है। दोनों सिस्टर की आंसू बंद ही नहीं हो रही थी। गायत्री जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करती है और उन दोनों की ओर देखते हुए कहती है, वेल गाइस, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बताने हैं। हम लोग जिसे ढूंढ रहे थे वो पर्सन, वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, वो और कोई नहीं, वो हमारे बीच मौजूद है। अक्षिता और प्रिया एक दूसरे की ओर देखती है। गायत्री कहती है, वो
वो मेरे लव वे, मेरी पाखी ही वो पर्सन है जो हमें और हमारे जैसे गुड वैम्पायर्स को बचा सकती है और उस मेन विलन वैम्पायर को मार सकती है। ये बातें सुनकर अक्षिता और प्रिया जितनी शॉक्ड होती है उससे कहीं ज़्यादा शॉक्ड पाखी खुद होती है। उसकी फेस एकदम चेंज हो जाती है। तीनों ही बस उसकी ओर ही देख रहे थे। पाखी की वॉइस शेक कर रही थी। वो धीरे धीरे कहती है क्या मैं वैम्पायर को मार सकती हूँ? नो, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। अक्षिता जल्दी से उसके पास आकर उसे होल्ड करते हुए कहती है, तुम्हारे पास पावर्स है पाखी? गायत्री मैम जो खुद एक वैम्पायर है, उन्होंने तुम्हें बाइट की है। बट सी, तुम खुद को देखो, तुम एक वैम्पायर नहीं बने हो। हाउ इट पॉसिबल? वैम्पायर बाइट के बाद कोई भी पर्सन वैम्पायर बन जाती है। बट तुम खुद की ओर देखो पाखी, तुम वैम्पायर नहीं बने हो और ना ही उनके जैसे कोई सिम्टम्स तुम्हारे अंदर आई है। सोचो पाखी, सोचो, तुम ही वो पर्सन हो। यू आर द ओनली वन पर्सन जो हम सबको बचा सकती है। ये सब बातें सुनकर पाखी को गुस्सा आती है। वो सोचती है, हाउ इट पॉसिबल? वो तो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, उसके पास ऐसे खतरनाक पावर्स। और शायद मिलते हैं बहुत जल्द वैम्पायर लव स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।